हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की सिलेबस में जो लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर्स। तो आज हम उसका एक एग्जांपल करेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे और हम लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर जो है आज कैटेगरी करेंगे। लेटर टू एडिटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर को हम कैसे स्टार्ट लेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले, प्लेसिंग एन ऑर्डर, लेटर इज़ यूजुअली रिटन टू असाइन ऑर्डर्स और प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स। द लेटर इज़ रिटन इन अ वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक मैनर। द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी फॉर्मल एंड एवरीथिंग रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इस लेटर में क्या होता है, प्लेसिंग एन ऑर्डर में, कि हम एक लेटर लिखते हैं जिसमें हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी से बुक्स मंगवानी है, कोई स्टेशनरी मटेरियल चाहिए, कोई सूट मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है तो प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर फॉर्मेट उसमें यूज़ होता है। और जो लेटर होता है बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट होता है। उसके अंदर सिर्फ हम स्पेसिफिक पॉइंट्स डालते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, और लैंग्वेज भी बहुत ही फॉर्मल होती है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सब कुछ लिखा होता है। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस आपका 2 लाइन्स में हो या 3 लाइन्स में हो, आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। जो लेटर भेज रहा है वो उसमें सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेगा। उसके बाद लिव 1 लाइन, आप एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट किस फॉर्मेट में होगी आगे हम एक एग्जांपल करेंगे, आप उसमें देखना। उसके बाद डेट डालने के बाद भी लिव 1 लाइन। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसके पास आप ऑर्डर दे रही हैं उसका एड्रेस डालेंगे। वो भी आपका 2 to 3 लाइन्स में आएगा, जितनी लाइन्स में आया। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, लिव 1 लाइन। देन सब्जेक्ट, आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है आप वो लिखेंगे। उसके बाद लिव 1 लाइन। देन सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम, वट एवर यू वांट, तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद लिव 1 लाइन। देन बॉडी ऑफ द लेटर, आप थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे, आपके लेटर का बॉडी डालेंगे, उसके अंदर मैटर क्या है आपके लेटर का। उसके बाद लिव 1 लाइन एंड देन आप एक टेबल बनाएंगे। प्लेसिंग एन ऑर्डर में एक टेबल बनता है जिसके अंदर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर यानी कि क्या सामान आपको मंगवाना है एंड उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, इसका आप एक टेबल बनाते हैं। तो ये आपके लेटर में इंक्लूड रहता है। इसके बाद आप जब ये टेबल बना लेंगे उसके बाद आप एक लाइन लिव करेंगे फिर से टेबल बनाने के बाद, और उसके बाद क्लोजिंग नोट, योर्स ओबीडियंटली, फेथफुली, जो भी हम लिखते हैं हम वो लिखेंगे, थैंकिंग यू। एंड उसके बाद लिव 1 लाइन। देन योर्स ट्रूली, सब्सक्रिप्शन, एंड देन XYZ, अगर आपको नेम गिवन है तो वो लिखिए, अदरवाइज XYZ। एंड डेजिग्नेशन, आप किस डेजिग्नेशन से बिलोंग करते हैं, आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप किस पोजीशन या किस डेजिग्नेशन से आप उसको प्लेस कर रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लेटर का। ये आपका एग्जांपल है फॉर्मल लेटर का। यू आर रजनी गुप्ता, राजन गुप्ता। फॉर गर्ल्स इट्स रजनी गुप्ता, फॉर बॉयज़ इट्स राजन गुप्ता। द लाइब्रेरियन ऑफ ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल, अमृतसर, पंजाब, राइट अ लेटर टू भारत बुक स्टोर, दरियागंज, दिल्ली, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम लाइब्रेरी बुक्स। तो यहाँ पर आपको सेंडर्स एड्रेस गिवन है, ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल, अमृतसर, पंजाब। तो आपने ये सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद आपने डेट लिखी। डेट में आपने सबसे पहले डे लिखा, डे के बाद आपने मंथ एंड देन ईयर। उसके बाद लिव 1 लाइन। देन रिसीवर्स एड्रेस, द मैनेजर, भारत बुक डिपो, दरियागंज, दिल्ली। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने ये रिसीवर्स एड्रेस लिखा। देन लिव 1 लाइन। देन योर सब्जेक्ट, आप क्या सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी के लिए आपको बुक्स मंगवानी है, आप उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद लिव 1 लाइन। देन डियर सर, मैडम,
आपने सैल्यूटेशन दिया, देन अगेन लीव वन लाइन, देन बॉडी ऑफ द लेटर, I would like to place order for some library books for Blooming Birds Public School for session 2023-2024. The particulars of the books and their quantity to be supplied are given below. आप ये इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए। बस यहाँ पर आपको नेम चेंज कर देना है, एड्रेस चेंज कर देना है और किस चीज़ के लिए ऑर्डर है। अगर बुक्स के लिए ऑर्डर है तो आप यहाँ बुक्स लिखेंगे, अगर क्लोथ्स के लिए है तो आप यहाँ क्लोथ्स लिखेंगे, क्रॉकरी आइटम्स है तो आप यहाँ क्रॉकरी आइटम्स लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन यही रहेगा, सिर्फ आपका एड्रेस और जो आपका प्लेस ऑर्डर के लिए जो गुड है वो आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने वही एक लीव लाइन, उसके बाद आपने टेबल बनाना है जिसमें आपका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर यानी जो भी चीज़ आपको मंगवानी है उसका नेम और उसकी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। तो सीरियल नंबर वाइज मैक्सिमम आपके पास जो है 15 आइटम्स आपने लिखनी है, मिनिमम 12। तो आप सीरियल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं 1। उसके बाद आप बुक्स के नेम लिखेंगे। अब आप बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं तो आप बुक्स के नेम लिखे। फॉर एग्जांपल ऑथर कैनन डॉयल्स नोवेल 10 बुक्स चाहिए आपको इसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की नोवेल चाहिए आपको 5। तो ऐसे ही आप बुक्स के नेम डालेंगे, उनकी क्वांटिटी लिखेंगे क्योंकि आप बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद आप 10, यहाँ पर 10 लिखी हुई हैं लेकिन आप मिनिमम 12 तो पर्टिकुलर्स डालना। उसके बाद ये टेबल बनाने के बाद अगेन लीव वन लाइन, देन हम इसको कंक्लूड करेंगे। काइंडली प्रोवाइड अस विद द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वी हैव बीन योर रेगुलर कस्टमर फ्रॉम मैनी ईयर्स। डू सेंड अस द बुक्स फ्रॉम फ्रेश लॉट एंड एनी टोन बुक विल नॉट बी एक्सेप्टेड. The payment will be done digitally after the books will be received. Do let us know the date by which you will be delivering the books. Looking forward for the positive response. तो ये कंक्लूजन आपका हर प्लेसिंग एंड ऑर्डर लेटर में आप याद कर सकते हो। सिर्फ आपको वही करना है जिस चीज़ का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। यहाँ पर बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमने बुक्स नाम डाला है। अगर आपके पास जो भी लेटर आए जिसके लिए भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप वो वर्ड यहाँ पर रिप्लेस कर देना एंड एज इट इज़ यही कंक्लूजन हर लेटर में आप लिख देना। उसके बाद लीव वन लाइन, देन थैंक यू। उसके बाद अगेन लीव वन लाइन, देन योर्स ट्रूली, नेम एंड डेजिग्नेशन। लाइब्रेरियन है तो ये आपका डेजिग्नेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर्मल लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट विद एग्जांपल करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इंग्लिश के चैप्टर्स की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।